हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू EDU-ACS योर एजुकेशन मेंटोर। सो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं लास्ट 48 आवर्स में आपकी काउंसलिंग की जो अपडेट्स हैं ओवरऑल इंडिया में मेडिकल की, MBBS एंड BDS की। सो फ्रेंड्स, आप सभी को पता है काफ़ी ऐसे स्टेट हैं जिनका सेकंड राउंड जो है वो डन हो गया है, लेकिन कुछ ऐसे स्टेट हैं जिनका भी रिजल्ट पेंडिंग है। ज्वाइनिंग प्रोसेस जो है वो आपका चल रहा है और आपकी मॉपअप की काउंसलिंग भी जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। तो उसके बारे में आज के इस पूरे सेशन में हम लोग बात करेंगे। साथ साथ आप लोगों को पता है कुछ स्टेट ऐसे भी हैं हमारे जिनका जो शेड्यूल है वो एक्सटेंड हो गया है या न्यू शेड्यूल जो है वेबसाइट पे रिलीज़ कर दिया गया है। सो आज का पूरा जो सेशन है हमारा, हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। सिक्किम मणिपाल का सेकेंड राउंड आपका डन हो गया है, मॉपअप का शेड्यूल नहीं आया है। पौंडुचेरी की फ्रेंड्स, जब हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो बनाई थी तो हमने उसमें आपको बताया था कि पौंडुचेरी में इस बार आपका फर्स्ट एंड सेकंड राउंड के जो सिर्फ रजिस्ट्रेशन थे वो डन हुए थे, लेकिन आगे का जो काउंसलिंग का शेड्यूल था वो आपका नोटिस में मेंशन था कि एक साथ मर्ज होके आएगा, जो कि वेबसाइट पे आ चुका था, जिसका रिजल्ट जो है वो आपका वेबसाइट पे डिक्लेयर कर दिया गया है। ज्वाइनिंग की जो लास्ट डेट है वो कल आपकी 24 नवंबर है। और जिन कैंडिडेट ने सेकंड राउंड की काउंसलिंग के लिए अप्लाई किया होगा पौंडुचेरी में, क्योंकि आप लोग जानते हैं पौंडुचेरी जो है वो एक ओपन स्टेट है, अदर स्टेट के कैंडिडेट्स जो है वो पौंडुचेरी में प्राइवेट कॉलेजेस के लिए काउंसलिंग कर सकते हैं और आप NRI के थ्रू भी काउंसलिंग वहाँ पे पौंडुचेरी स्टेट में कर सकते हैं। तो और जिन कैंडिडेट ने सेकंड राउंड के लिए किया है तो उनका आप लोगों को पता है कि जब आप लोगों ने पौंडुचेरी में रजिस्ट्रेशन किए होंगे उसी टाइम आप लोगों की चॉइस फिलिंग डन हो गई होगी। अभी आपका जो राउंड 2 का अलॉटमेंट रिजल्ट 25 to 28 आपका कोर्स प्रेफरेंस ओपन फॉर सेकंड राउंड, वैकेंसी पोजीशन फॉर सेकंड राउंड विल बी पब्लिश्ड। इट्स मीन कि आप लोगों की जो सीट मैट्रिक्स होगी सेकंड राउंड की, कि कितनी सीट्स जो है वो अभी आप लोगों की अवेलेबल बची हैं जिन पर कैंडिडेट जो है वो काउंसलिंग कर सकते हैं, तो वो सीट मैट्रिक्स रिलीज़ की जाएगी और आप लोगों का जो राउंड 2 का रिजल्ट होगा वो ऑफिशियल वेबसाइट पे 29 नवंबर को डिक्लेयर कर दिया जाएगा centec.in पे। और जो ज्वाइनिंग की लास्ट डेट है वो आपकी 2 दिसंबर लास्ट डेट होगी। मॉपअप का शेड्यूल भी फ्रेंड पौंडुचेरी स्टेट में आ चुका है। अगर हम देखते हैं तो मॉपअप शेड्यूल के अकॉर्डिंग रजिस्ट्रेशन, फ्रेश रजिस्ट्रेशन आपके पौंडुचेरी स्टेट में होंगे। तो जिन कैंडिडेट्स ने फर्स्ट या सेकंड राउंड में काउंसलिंग नहीं की थी वो लेकिन मॉपअप में करना चाहते हैं, उन्हें कहीं भी सीट जो है वो अलॉट नहीं हुई है, लेकिन वो मॉपअप में काउंसलिंग सेंटेक के लिए पौंडुचेरी के लिए करना चाहते हैं तो आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। लेकिन आगे का जो शेड्यूल होगा, क्योंकि मॉपअप में मोस्ट ऑफ द स्टेट में जो काउंसलिंग होती है वो आप लोगों की ऑफलाइन होती है, ऑनलाइन नहीं होती है। ऑनलाइन जो होता है वो फर्स्ट एंड सेकेंड राउंड होता है, लेकिन कुछ स्टेट ऐसे हैं हमारे काफ़ी जिनका जो मॉपअप होता है वो ऑफलाइन होता है, जो कि आपको फिजिकली वहाँ पे ज्वाइनिंग के लिए इन द सेंस कि आप लोगों को जब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आप लोग कर देते हैं तो उसके बाद रैंक वाइज शेड्यूल आता है, कैटेगरी वाइज रैंक वाइज, उसके बेस पे आप लोगों को काउंसलिंग के लिए जाना होता है, जो भी सेंटर उन लोगों ने आपको दिया होता है उसके अकॉर्डिंग। तो ये हमारे पौंडुचेरी की बात हो गई। तमिलनाडु स्टेट में सेकंड राउंड जो था आप लोगों का प्रोसेस में था, डेट में कुछ चेंजेस आए हैं 102 दिन के। तो जो चॉइस फिलिंग की लास्ट डेट थी वो 22 नवंबर इवनिंग 5 PM थी, यानी कल शाम तक की थी, लेकिन जो डेट है वो आज इंक्रीज हो गई है। आज शाम 5 बजे तक आप लोग जो है चॉइस फिलिंग कर सकते हैं और चॉइस लॉकिंग कर सकते हैं। रिजल्ट जो डिक्लेयर होगा वो 25 नवंबर को वेबसाइट पे आएगा एंड आफ्टर दैट आप लोगों को अपना जो अलॉटमेंट लेटर है वो डाउनलोड करना है और रिपोर्टिंग के लिए जाना है। रिपोर्टिंग जो चलेगी 25 नवंबर से 29 नवंबर चलेगी। तमिलनाडु में आप लोगों के 2 कोटा का शेड्यूल जो है वो डिफरेंट आता है, जिसमें गवर्नमेंट कोटा एंड मैनेजमेंट कोटा। मैनेजमेंट कोटा में भी आप लोगों को पता है 7.5% एंड 92.5% वाला जो उन लोगों का होता है उसके बेस पे यहाँ पे होता है, तो इनका शेड्यूल अलग आता है। लेकिन मैनेजमेंट गवर्नमेंट का आप मैच करेंगे तो काउंसलिंग जो है वो सेम डेट पे सेम टाइम पे ही चल रही है, ठीक है। जम्मू कश्मीर की सेकेंड राउंड की जो शेड्यूल है वो रिलीज़ कर दिया गया है ऑफिशियल वेबसाइट पे jkopp.nic.in पे। और आप लोगों की काउंसलिंग जो है वो ऑफलाइन होगी, आपको फिजिकली जाना होगा, रैंक वाइज जाना होगा। रैंक यहाँ पे मेंशन है, HM का मतलब हिंदू माइनॉरिटी यहाँ पे है, ठीक है। उड़ीसा स्टेट की बात करते हैं तो उड़ीसा में सेकेंड राउंड जो है वो आप लोगों का डन हो गया है। रिजल्ट जो है उन लोगों ने अपना जो लिंक से आप लोग रिजल्ट डाउनलोड करते हैं वो भी हो गया है। अभी आप लोगों का जो आया है वो आप लोगों का यहाँ पे एड्रेस मेंशन है, OG ऑफिस, या आप लोगों का गंदा मुंदा भुवनेश्वर अलॉटेड कैंडिडेट कॉलेज वेरिफिकेशन टाइमिंग। तो जिस कैंडिडेट को जो कॉलेज अलॉट हुआ है उसको उन कॉलेजेस की पूरी लिस्ट आई है और टाइमिंग मेंशन है कि जो कैंडिडेट को जो कॉलेज अलॉट हुआ है, कोई सा भी कॉलेज जो वहाँ का आपको उड़ीसा का अलॉट हुआ है उस कॉलेज में आपको कब जाना है, टाइमिंग उन्होंने दी है, तो वो आप लोग देख सकते हैं वेबसाइट में। CMC लुधियाना में अभी आगे का कोई शेड्यूल नहीं है। गुजरात में आप लोगों की जो चॉइस फिलिंग तक है, लॉकिंग तक, वो डन हो गई है।
अभी आगे का प्रोसीजर जो भी आप लोगों का रिजल्ट रहता है वो अभी आप लोगों का नहीं आया है और मॉपअप का शेड्यूल आप लोगों का उसके बाद आएगा। एमसीसी की बात करें तो एमसीसी में आज से फ्रेश रजिस्ट्रेशन मॉपअप राउंड के स्टार्ट होने हैं, लेकिन अभी तक जो लिंक है आप लोगों का वो एक्टिव नहीं हुआ है। आप लोग एमसीसी की वेबसाइट पे देखेंगे तो राउंड 2 रजिस्ट्रेशन आ रहा है, उसमें अभी मॉपअप का लिंक जो है वो एक्टिव नहीं हुआ है। रजिस्ट्रेशन आज से अगर स्टार्ट आप लोगों के हो जाते हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है सेकंड राउंड के शेड्यूल में थोड़े से चेंजेस आए थे, तो उसके अगर हम देखते हैं तो थोड़ा सा हो सकता है मॉपअप डिले हो, लेकिन अगर रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाते हैं तो आप लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। लास्ट डेट 28 नवंबर 11 AM मॉर्निंग तक है और पेमेंट की फैसिलिटी जो रहेगी वो 28 नवंबर को टिल 3 PM तक रहेगी। चॉइस फिलिंग की हम बात करते हैं तो चॉइस फिलिंग 24 से स्टार्ट हो जाएगी, 29 तक चलेगी। लॉकिंग आप लोगों को पता है कि लॉकिंग का टाइम एमसीसी में अलग होता है, हालांकि एमसीसी में ऑटो लॉकिंग भी हो जाती है। अगर आप लोग सिर्फ सेव के ऑप्शन पे क्लिक करके छोड़ देते हैं तो वो ऑटो लॉकिंग हो जाती है, लेकिन फिर भी लॉकिंग जो है हम लोगों को कर लेनी चाहिए। तो लॉकिंग की जो टाइमिंग है वो आप लोगों की 29 नवंबर को 3 PM आफ्टरनून में स्टार्ट हो जाएगा, 11:55 PM तक चलेगा और उसके बाद आप लोगों का वेरिफिकेशन चलता है। सीट जो प्रोविजनल रिजल्ट होता है वो आप लोगों का 30 नवंबर 1 दिसंबर तक आ जाएगा, फाइनल रिजल्ट 3 दिसंबर तक आ जाएगा और जो रिपोर्टिंग होगी उसके लिए आप लोगों के पास 6 डेज का टाइम होगा, 4 दिसंबर से 10 दिसंबर तक। केरला स्टेट की बात करें तो केरला का देखिए 19 नवंबर को जो था रिजल्ट आना था, लेकिन रिजल्ट डिले आप लोगों का इसलिए हुआ है क्योंकि जो केरला में बीएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस की काउंसलिंग है वो प्रोसेस में है आप लोगों की। तो जिन कैंडिडेट ने बीएमएस की काउंसलिंग के लिए भी अप्लाई किया होगा तो वो अपना पोर्टल ओपन करेंगे तो आयुर्वेदा, होम्योपैथिक, यूनानी के जो जो कॉलेजेस हैं वो आ रहे हैं, जिसकी लास्ट डेट 22 नवंबर थी, जो कि अभी हो गई है। तो आप लोगों का रिजल्ट जो है आज आने की चांसेस हैं कि रिजल्ट आज वेबसाइट पे आ जाएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं बाबा फरीद यूनिवर्सिटी यानी पंजाब की। तो पंजाब में आप लोगों को पता है सेकंड राउंड की चॉइस फिलिंग डन हो गई है। जो आप लोगों का अभी प्रोविजनल रिजल्ट आएगा उसके बाद फाइनल रिजल्ट आएगा। ज्वाइनिंग जो है अभी देखिए जो आप लोगों का रिजल्ट आएगा प्रोविजनल वो 25 नवंबर तक आ जाएगा। किसी कैंडिडेट को कोई ऑब्जेक्शन है, कुछ क्वेरी है, 26 नवंबर 11 AM तक कर सकता है। ठीक है, और जो फाइनल रिजल्ट है वो 26 नवंबर को ही 11 AM के बाद, मतलब आप लोगों का जब पूरा डाटा कवर हो जाएगा उसके बाद आ जाएगा। देन आफ्टर दैट आप लोगों की ज्वाइनिंग रिपोर्टिंग चलेगी, जिसकी डेट है 27 नवंबर से 30 नवंबर तक। तेलंगाना स्टेट की बात करें, तेलंगाना में फर्स्ट राउंड जो है वो डन हो गया है आप लोगों का जो मैनेजमेंट कोटा है उसका भी, और जो आप लोगों का कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कोटा है उसका भी। झारखंड में भी आप लोगों का फर्स्ट राउंड एंड सेकेंड राउंड जो है वो आप लोगों का डन हो गया है। चंडीगढ़ में फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड डन हो गया है। मॉपअप की काउंसलिंग जो सीट अवेलेबल थी वहाँ पे उसकी 15 को हो गई है। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में आप लोगों को पता है कि दिल्ली में जो CW वाले कैंडिडेट्स थे उनके लिए नोटिस आया था, जो कि पहले ही आया था। गोवा में काउंसलिंग डन हो गई है। IPU में सेकंड राउंड की हमने प्रीवियस वीडियो में बात की थी, सेकंड राउंड के रजिस्ट्रेशन डन हो गए थे। अभी आप लोगों को ऑफलाइन काउंसलिंग का शेड्यूल जो है वेबसाइट पे आ गया है। ऑफलाइन काउंसलिंग कल से स्टार्ट होने वाली है। तो IPU में आप लोगों का कैटेगरी वाइज और रैंक वाइज शेड्यूल आता है। सेंटर आप लोगों का एक ही रहता है, लेकिन उसमें डेट एंड आप लोगों की कैटेगरी एंड आप लोगों की रैंक जो है वो चेंज होती है। तो जिन कैंडिडेट ने IPU के लिए काउंसलिंग की है, IPU की कंडीशन आपको पता है कि वही कैंडिडेट ने 10th एंड 12th दिल्ली स्टेट से अपनी कंप्लीट कर रखी हो, क्योंकि आप लोगों को पता है वहाँ पे आपके 3 ही गवर्नमेंट कॉलेज हैं, जिसमें सबसे टॉप पे आर्मी मेडिकल कॉलेज आता है, जिसकी कट ऑफ जो होती है वो सबसे ज़्यादा हाई जाती है आपके आर्मी के कैंडिडेट्स के लिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं IPU की। तो ipu.ac.in पे आप लोग विजिट करेंगे। सेकंड राउंड का शेड्यूल ऑफलाइन का डिक्लेयर किया जा चुका है। आप लोगों को अपनी रैंक वाइज कैटेगरी वाइज वहाँ पे जाके देख लेना है कि आपका जो डेट है वो डेट क्या है और टाइमिंग क्या है। उसी अकॉर्डिंग आप लोगों को सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर के DD की रिकमेंडेशंस होती हैं तो DD लेकर के अपना आप लोगों को चले जाना होता है। ठीक है, MP स्टेट की बात करें, MP में चेंज आया था। तो अभी आप लोगों की जो चॉइस फिलिंग है वो कल तक थी, लेकिन आज रात तक 12 मिडनाइट तक हो गई है। उसके बाद रिजल्ट 25 नवंबर को आएगा और उसके बाद रिपोर्टिंग चलेगी आपकी। ज्वाइनिंग का जो होता है 26 नवंबर से 2 दिसंबर तक आप लोग ज्वाइनिंग कर सकते हैं। राजस्थान स्टेट की बात करें तो राजस्थान का सेकेंड राउंड जो है प्रोसेस में है। एंट्री टिकट का जो लिंक है वो एक्टिव है अभी वेबसाइट पे। एंट्री टिकट के लिए आप लोगों को जो करना है, एंट्री टिकट के लिए अपना आप लोगों को राजस्थान का जो ID है, पासवर्ड है, वो मेंशन करना है। उसके बाद एक ऑथेंटिकेशन कोड आप लोगों को शो होगा फ्रेंड्स वेबसाइट पे। उस ऑथेंटिकेशन कोड को कॉपी करना है, प्रोसीड करना है, पेस्ट कर देना है। आप लोगों का एंट्री पास जो है वो डाउनलोड हो जाएगा।
स्कैनर जो है, स्कैनर अगर आप लोग फ्रेंड्स स्कैन करेंगे तो उसके बाद जो आप लोग अपना मेल पासवर्ड डालते हैं तो वो नहीं ले रहा है, तो आप लोगों को उस पेज का जो है प्रिंट करके रख लेना है। प्रिंट पेज का ऑप्शन आएगा आपका, आपको उस पेज का प्रिंट लेकर के रख लेना है। ऑफलाइन काउंसलिंग जो है आप लोगों की वो प्रोसेस में है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है जिन कैंडिडेट्स के होने थे, जैसे कि आप लोगों के यहाँ पे मेंशन है, जो पीएम एनआरआई डिफेंस कोटा के थे उनका हो गया है, पीडब्ल्यूडी वालों का हो गया है। अभी आप लोगों का आज से स्टार्ट हो गया है गवर्नमेंट का और सेमी गवर्नमेंट का और साथ साथ मैनेजमेंट का, तो उनका जो शेड्यूल है वो वेबसाइट पे डिक्लेयर कर दिया गया है कि कौन सी डेट के कैंडिडेट को कब जाना है, जो स्लॉट वाइज शेड्यूल होता है टाइमिंग के साथ, तो उसमें आप लोग अपना देख सकते हैं, डिक्लेयर वो कर दिया गया है। असम की बात करें तो असम स्टेट में जो था आप लोगों का शेड्यूल सेकंड राउंड का डिक्लेयर हो गया था, लेकिन अभी एक्सटेंड हो गया है। उसमें जो चेंजेस आए हैं उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो चॉइस फिलिंग डन हो गई है, चॉइस लॉकिंग डन हो गई है, रिजल्ट में चेंजेस आए हैं। रिजल्ट आपका 25 को आएगा और जो ज्वाइनिंग प्रोसेस है वो आपका 26, 27 यानी कि आपके पास एक दिन का ही टाइम है। त्रिपुरा स्टेट की बात करते हैं तो त्रिपुरा का सेकेंड राउंड का रिजल्ट जो है वो ऑफिशियल वेबसाइट पे डिक्लेयर कर दिया गया है। एपी आंध्र प्रदेश स्टेट की बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश में फ्रेंड्स अभी कुछ भी नहीं आया है। आप लोगों का न्यू शेड्यूल जो आप लोगों का आना है अभी आंध्र प्रदेश में आपका नहीं आया है। हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं, हिमाचल में फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड फ्रेंड्स डन हो चुका है, ज्वाइनिंग डन हो गई है, मॉपअप का वेट है। मॉपअप का शेड्यूल वेबसाइट पर भी डिक्लेयर नहीं किया गया है, जैसे ही डिक्लेयर किया जाएगा आपको ईडू एम्ब्रोसिया के चैनल के थ्रू इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। बिहार स्टेट की बात करते हैं, बिहार में शेड्यूल में चेंजेस आए हैं क्योंकि बिहार का सेकंड राउंड आपको पता है प्रोसेस में था, तो जो चॉइस लॉकिंग है आप लोगों की 21 को डन हो गई है। अभी आप लोगों का प्रोविजनल रिजल्ट जो आएगा 25 को आ जाएगा वेबसाइट पे। उसके बाद अलॉटमेंट लेटर आप लोग अपना आपको डाउनलोड करना है और वेरिफिकेशन के लिए जाना है 25 से 29 नवंबर तक। दोनों की डेट सेम है, अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करेंगे 25 से स्टार्ट हो जाएगा और जो ज्वाइनिंग की स्टार्ट होगी वो 26 से स्टार्ट होगी। लास्ट डेट दोनों की सेम है 29 नवंबर। हरियाणा स्टेट की बात करते हैं तो फ्रेंड्स हरियाणा में आप लोगों को पता है सेकेंड राउंड चल रहा था। आज आप लोगों की रिजल्ट की जो है वो डेट है 24 नवंबर अप टू 11 AM तक। आप लोगों का जो था यहाँ पे ग्रीवेंस के लिए था, फाइनल रिजल्ट जो है वेबसाइट पे वो आप लोगों का आज प्रोविजनल रिजल्ट आएगा, फाइनल रिजल्ट कल आएगा। तो प्रोविजनल रिजल्ट की आज डेट है, अभी तक फ्रेंड्स वेबसाइट पर रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया गया है। रिजल्ट जब डिक्लेयर हो जाएगा तो आपको ईडू एम्ब्रोसिया के कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। कर्नाटका स्टेट की काउंसलिंग का काफ़ी टाइम से वेट हो रहा था, जब से फर्स्ट राउंड डन भी नहीं हुआ था, क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट थे जिन्होंने चॉइस 1 के लिए डाला था, कुछ कैंडिडेट थे जिन्होंने चॉइस 2 अपग्रेड के लिए डाला था, कुछ कैंडिडेट थे जिन्होंने चॉइस 3 के लिए डाला था, कुछ कैंडिडेट थे जिन्होंने चॉइस 4 के लिए कि हमें सीट लेनी ही नहीं है उसके लिए डाला था। तो आप लोगों का अभी जो सेकेंड राउंड का शेड्यूल है उसके मुताबिक चॉइस फिलिंग प्रोसेस में है। कल आप लोगों की कल से स्टार्ट हुई है चॉइस फिलिंग, लास्ट डेट आपकी 25 नवंबर अप टू 4 PM तक है। तो जिन कैंडिडेट्स ने कर्नाटका स्टेट में अपग्रेड के लिए डाला था या आप लोगों ने उसमें कर्नाटका के लिए काउंसलिंग की थी, आप लोगों ने अपनी सीट जो थी वो छोड़ दी थी, आप लोगों को जाना था, तो आप लोग काउंसलिंग जो है वो अपनी चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। चॉइस फिलिंग जो आपने फर्स्ट राउंड में लगाई थी वही आ रही है, अगर कुछ अप डाउन करना है, कुछ ऐड करना है, कुछ रिमूव करना है तो वो आप लोग कर सकते हैं। रिजल्ट जो है वो आप लोगों का 26 नवंबर आफ्टर 6 PM आ जाएगा वेबसाइट पे। छत्तीसगढ़ में हमने प्रीवियस वीडियो जब बनाई थी उसमें बात की थी कि छत्तीसगढ़ में सेकंड राउंड का शेड्यूल नहीं आया था, सेकंड राउंड के लिए रोलिंग चल रही थी कि जो चॉइस फिलिंग है वो प्रोसेस में है, जो रोलिंग जो वेबसाइट से हटा दी गई है। ठीक है फ्रेंड्स, महाराष्ट्र स्टेट में सेकंड राउंड जो था वो प्रोसेस में था, आज चॉइस फिलिंग की लास्ट डेट है और आप लोगों का आगे का जो शेड्यूल है रिजल्ट का और ज्वाइनिंग प्रोसेस का वो वेबसाइट पे नहीं आया है। वेस्ट बंगाल में शेड्यूल में जो थे वो चेंजेस किए गए थे, शेड्यूल क्योंकि एक्सटेंड हो गया था वहाँ का वेस्ट बंगाल का। तो आप लोगों का जो है शेड्यूल के मुताबिक अगर हम लोग देखते हैं आप लोगों का, तो चॉइस फिलिंग जो है वो आपकी 24 नवंबर यानी कि कल से स्टार्ट हो जाएगी 6 PM से। लास्ट डेट 25 नवंबर मिडनाइट तक है। एक दिन का टाइम है चॉइस फिलिंग का, 24 आवर्स से ज़्यादा टाइम है मतलब, लेकिन हाँ एक दिन का टाइम है। तो आप लोग अपनी चॉइस फिलिंग जिन कैंडिडेट ने वेस्ट बंगाल के लिए काउंसलिंग की है कर लीजिएगा। रिजल्ट वेबसाइट पर 29 नवंबर आफ्टर 6 PM आएगा। रिपोर्टिंग जो होगी 18, 19 और 21 नवंबर। 20 नवंबर को रिपोर्टिंग नहीं होगी क्योंकि डेट मेंशन नहीं है, 18, 19, 21 मेंशन है। टाइमिंग जो होती है वो आपकी 11 AM to 4 PM एज पर सर्वर टाइमिंग चलेगा। उत्तराखंड स्टेट की बात करें तो उत्तराखंड में जो था सेकेंड राउंड प्रोसेस में था, आज आप लोगों का जो है डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, आज आप लोगों का रिजल्ट वेबसाइट पे आ जाएगा। 8 बजे के बाद वेबसाइट पे रिजल्ट आएगा, उसके बाद आप लोगों की ज्वाइनिंग चलेगी। तो फ्रेंड फर्स्ट राउंड में भी जो बच्चों को उत्तराखंड में सीट अलॉट हुई थी, चाहे वो आपका हिमालय मेडिकल कॉलेज हो, गौतम बुद्ध हो,
हो, श्री गुरु राम राय हो, या उत्तराखंड के गवर्नमेंट कॉलेजेस हों। तो जिन कैंडिडेट को सीट अलॉट हुई थी फर्स्ट राउंड में, उन्हें इस बार पेमेंट का काफ़ी इशू आ रहा था, पेमेंट नहीं हो पा रहा था। इवन आप लोग जब कॉलेज गए भी थे तो कॉलेज में जाके भी पेमेंट का जो था वो नहीं हो पा रहा था। आरटीजीएस के थ्रू भी कैंडिडेट्स ने पेमेंट की थी, तो जो वो अमाउंट था वो बैक आप लोगों के अकाउंट में वापस आ जा रहा था। लेकिन उसके बाद जब थोड़ा सा वेट करने के बाद, क्योंकि उस टाइम उन लोगों का सर्वर जो था वो वर्क नहीं कर रहा था प्रॉपरली, जिस कारण जो थी पेमेंट का जो इशू था वो कैंडिडेट्स को फेस करना पड़ रहा था, तो उसके बाद वो डन हो गया था। डीडी वगैरह की इन्फॉर्मेशन इन लोगों ने नहीं दी थी, डीडी लेके नहीं जाना था पेमेंट के लिए, आरटीजीएस का ऑप्शन था आप लोगों के पास, नेट बैंकिंग का ऑप्शन था। तो अभी आप लोगों की जो रिजल्ट है वो आज शाम को आ जाएगा 8 बजे के बाद। उसके बाद आप लोगों की ज्वाइनिंग चलेगी। ज्वाइनिंग आप लोगों को पता है, सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट में गैप का सर्टिफिकेट, मेडिकल जब आप लोग ज्वाइनिंग के लिए जाते हैं उस टाइम होता है, लेकिन मेडिकल सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, आप ले जा सकते हैं। सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट विद 2 फोटो कॉपीज़ आप लोगों को ले जाने होते हैं। 10 नीट की फ़ोटो ले जानी होती है। डीडी उत्तराखंड में इस साल से नहीं है, अगर सेकेंड राउंड का कुछ ऐसा आता है तो आप लोगों को इन्फॉर्म किया जाएगा। यूपी की बात करें तो यूपी में फर्स्ट राउंड पूरा डन हो गया है। फर्स्ट राउंड की जब ज्वाइनिंग चल रही थी, सेकंड राउंड के तब रजिस्ट्रेशन चल रहे थे, तो सेकंड राउंड भी डन आप लोगों की चॉइस फिलिंग की। कल आफ्टरनून में लास्ट डेट थी 2 PM तक। आप लोगों का जो रिजल्ट है वेबसाइट पे वो कल 24 नवंबर को डिक्लेयर कर दिया जाएगा। और जो आप लोगों का डेट फॉर डाउनलोडिंग द अलॉटमेंट लेटर एंड एडमिशन, जो आप लोगों की ज्वाइनिंग चलेगी 25 नवंबर से 28 नवंबर तक। और जो यूपी की ज्वाइनिंग का पूरा प्रोसेस है फ्रेंड, उसकी एक प्रीवियस सेपरेट वीडियो बनी हुई है पूरी, कि आप लोगों को ज्वाइनिंग प्रोसेस के लिए यूपी के लिए क्या करना होता है। तो जिन कैंडिडेट को फ्रेश अलॉटमेंट होगा सेकंड राउंड में, तो वो ज्वाइनिंग के लिए यूपी की ज्वाइनिंग प्रोसेस वाली वीडियो जा करके हमारे चैनल पे देख सकते हैं। फ्रेंड, यही आपकी ओवरऑल इंडिया की मेडिकल काउंसलिंग की MBBS BDS की सारी डिटेल्स हैं, क्योंकि आप लोगों का पूरा काउंसलिंग का क्या प्रोसेस चल रहा है, कहाँ ज्वाइनिंग चल रही है, क्या शेड्यूल चल रहा है, क्या डेट एक्सटेंड हुई है, क्या डेट इंक्रीज हुई है, ये पता होना हमें बहुत ज़रूरी है जब हम किसी भी स्टेट की या MCC की काउंसलिंग करते हैं। तो सो फ्रेंड, यस, यही सारी डिटेल्स हैं। आप एक बार इसको जल्दी जल्दी देख सकते हैं, हमने जो भी आप लोगों को बताया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो नीट UG PG आयुष से रिलेटेड और भी इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप लोगों को काउंसलिंग करने में अगर कुछ हेल्प चाहिए या कुछ आप लोगों को क्वेरी है, तो आप लोग हमारे कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, उन नंबर्स पे कॉल भी कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर भी मेंशन है, उस पर डायरेक्ट व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। सो यस फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नीट काउंसलिंग एक्टिविटीज़।